Hello everyone, welcome to Aptitude with Chandra. I am Chand Prakash. So it's our fourth lecture for the time speed and distance series. इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बोट स्ट्रीम्स एंड एस्केलेटर्स. ओके, सो इससे पहले हम रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं उसका यहाँ पे भर भर के यूज़ करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा. जस्ट ध्यान से सुनना. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बोट स्ट्रीम्स, इसको काउंटर करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उसे समझ लो. ठीक है. सो कंसिडर दिस इज द रिवर. ओके, और इस रिवर का फ्लो होता है ना किसी एक डायरेक्शन में, तो रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है. ओके, ये है रिवर के फ्लो का डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम. ये वैसे भी लॉजिकल है अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उधर डाउन होना चाहिए ना, ग्रेविटी के उससे अगर आप कहेंगे. ओके, सो दूसरा अपस्ट्रीम. ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में नेचुरल फ्लो है रिवर का वो डाउन स्ट्रीम और उसके अपोजिट में अपस्ट्रीम. ठीक है, 2 टर्म्स हो गए. अब कभी भी जो रिवर का फ्लो है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी. ठीक है, कंसिडरिंग कि उसकी स्पीड है, फ्लो की जो स्पीड है वो है v. ओके, नाउ इतना तो हो गया स्ट्रीम से रिलेटेड. दूसरी बात आती है बोट्स कह लो या कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और क्वेश्चंस में कुछ और दिया होगा. तो सिंपल सी बात यह है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में, मतलब रिवर में, वाटर में अगर है तो उसके फ्लो के साथ साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम, नॉट ओनली बोट्स. तो इसको स्पेसिफिक बोट्स पे है ऐसा कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, इसकी स्पीड ले लेते हैं हम u. ओके, अब मैंने आपको 2 डायरेक्शन बताए, एक बताया डाउन स्ट्रीम और एक बताया अपस्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अगर मेरी बोट, जिस बोट पे मैं बैठा हुआ हूँ वो डाउन स्ट्रीम में है, तो इसका क्या मतलब होगा, रिवर है, रिवर का फ्लो है और मेरी बोट जो है उसका डायरेक्शन भी रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही है. तो अब अगर मैं रिवर के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं तो रिवर जो है जिसका कुछ फ्लो है वो मुझे सपोर्ट करेगी या मेरा अपोज करेगी? वो मेरा सपोर्ट करेगी. तो अगर रिवर की स्पीड v है पहले से और सपोज मेरी स्पीड या जो बोट है उसकी स्पीड u है, तो अब डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? v प्लस यू. ये हमारी बोट की इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में. ओके, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो हमारी जो अगर बोट की इफेक्टिव स्पीड निकालेंगे हम डाउन स्ट्रीम में तो वो क्या होगी? v प्लस यू. अब यहाँ पे u जो है ये आपको क्वेश्चंस में इन स्टिल वाटर करके दिया होगा. स्टिल वाटर मतलब जब वाटर का फ्लो कुछ नहीं है, रेस्ट में है, तब उस टाइम पे अगर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं है तो बोट की स्पीड क्या होगी? वो हमारा स्पीड इन स्टिल वाटर है. आई होप इतना क्लियर होगा. दूसरा केस हमारा है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब ये रिवर है. ठीक है, रिवर का कुछ फ्लो है v. अब जो मेरी बोट है उस बोट से मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं. तो पहली बात तो ध्यान में रखने की ये है कि मैं रिवर के फ्लो के अपोजिट अगर जा रहा हूं तो मेरे पे उतना फोर्स होना चाहिए कि मैं रिवर के फ्लो को खत्म कर सकूं और उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे उसे खत्म करके फिर वापस जाना है. ठीक है, अगर आप कभी ऐसे ज़्यादा फोर्स में पानी आ रहा है, आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना. लॉजिकल है. तो जो हमारी u होगी, वो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हमारी u होगी बोट की स्पीड वो v से बड़ी होनी चाहिए. ओके, आई होप इतना क्लियर है. तो जो हमारी इफेक्टिव स्पीड होगी
क्योंकि जो v है वो u का अपोज कर रही है, v जो है वो u का अपोज कर रही है, तो हमारी जो इफेक्टिव स्पीड होगी अपस्ट्रीम में, ठीक है, अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी बोट की वो कितनी होगी, u जो कि स्टिल वाटर में है माइनस v। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमारी दोनों हो गई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्टिव स्पीड आई डाउनस्ट्रीम में वो आई u प्लस वी, वेयर u इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड v इज स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। ओके, दूसरा है हमारा अपस्ट्रीम में, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होगी, मैंने कहा u माइनस वी। ओके, तो यहां से अब अगर हमें किसी देखो इन दोनों इक्वेशन से भी थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। क्या प्ले करते हैं वो देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, यू डी प्लस यू अप इज इक्वल्स टू u प्लस वी प्लस यू माइनस वी, यू प्लस वी प्लस यू माइनस वी। तो यहाँ से प्लस वी से माइनस वी कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास u की स्पीड क्या आएगी, यू डी प्लस यू अप डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपको स्टिल वाटर की स्पीड की जगह डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड दी हुई है और आपसे आपको वहां से बोट की स्पीड निकालनी है, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, सेम अगर यू डी दिया हुआ है आपको, यू प्लस वी, और यू अप दिया हुआ है आपको यू माइनस वी। ओके, ये 1 और ये 2। अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूं तो क्या होगा मेरा, 1 माइनस 2 करेंगे तो यू डी माइनस यू अप इज इक्वल्स टू यू प्लस वी माइनस, जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस वी, तो यहाँ से u से u गया और बचा हमारे पास v इज इक्वल्स टू, क्योंकि 2v हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू डी माइनस यू अप डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन से हमने निकालने की कोशिश करी। ये क्या निकली, रिवर का फ्लो जो है उसकी स्पीड निकली, ठीक है, ये रिवर का जो फ्लो है उसकी स्पीड निकली। तो इससे पहले वाले केस में ऐड हो रहा था, क्योंकि हमें पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें जाना है रिवर के फ्लो के अगेंस्ट तो हमारी स्पीड ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे ऐड होके फिर डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। दूसरी चीज यहाँ पे यू डी हमेशा बड़ा ही होगा अपस्ट्रीम से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड्स ऐड होती हैं, ठीक है, और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सब लॉजिकल है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एपी अगर आपको पता हो तो एपी क्या होता है, एपी होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से होता है ना एपी, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारी स्पीड्स होती हैं डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो हमारी एपी में होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें स्पीड क्या होगी, u प्लस वी, और स्टिल वाटर में क्या होगी, u, क्योंकि वाटर स्टिल वाटर कह रहे हैं तो रिवर का फ्लो 0 होगा, ठीक है। और अपस्ट्रीम में क्या होगी, u माइनस वी, ठीक है, u माइनस वी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है प्लस वी का, और फिर अगेन कॉमन डिफरेंस है प्लस वी का, ठीक है। तो ये जो अप डाउन स्ट्रीम स्टिल और अप होती है, ये जो होती है हमारी एपी में होती है, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाता है कई बार, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो हमारी स्पीड है u, वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम जो हमने रिवर की बात करी थी वो है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 45 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। तो हमें पहले, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए टू बी जाना है और फिर बी टू ए आना है। तो मैं यहाँ से यहाँ गया
और यहाँ से वापस इधर आया, तो एक साइड मेरा डाउन होगा और एक साइड मेरा अप होगा। अब क्योंकि हमें दोनों कंसिडर करना है तो फर्क नहीं पड़ता हम डाउन किधर लें अप किधर लें, बस एक साइड डाउन लेंगे दूसरी साइड अप लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है। नाउ जब हमारा डाउन होगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड डाउन के केस में हो जाएगी 6 + 3 विच इज 9। ओके, और क्योंकि हमें डिस्टेंस कितना है वही बताना है, तो कंसिडर करते हैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो हमारा जाते टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम आपको याद हो तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो जब मैं ए टू बी जाऊंगा मतलब डाउन जाऊंगा, तो ए टू बी जाते टाइम मुझे टाइम कितना लगेगा, कंसिडर इट t1, इट विल बी कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। सो हमारा जो टाइम लगेगा वो होगा हमारा d/9, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगी। समझ में आया, 9 जो है वो u+v से आ रहा है। अब मैं वापस जब b टू a आऊंगा तो मेरे को कितना लगेगा t2 विच इज d/, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, मेरी एक स्पीड है 6 दूसरी है 3, तो अपस्ट्रीम आते टाइम मेरा जो रिवर का फ्लो है वो मेरा अपोज करेगा, तो मेरी स्पीड सिर्फ रह जाएगी 6 - 3 विच इज 3। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब टोटल टाइम मुझे कितना लग रहा है 45 मिनट्स, तो ये जो टाइम t1 है और ये जो टाइम t2 है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 45 मिनट्स। ओके, सो t1 विच इज d/9 and t2 which is d/3, it will be equals to 45 which is 3/4 in hours। ओके, क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड दी हुई थी, तो जो हमें मिनट्स में दिया हुआ टाइम है उसे हमें आवर्स में चेंज करना होगा। गॉट इट। नाउ यहाँ से 9 एलसीएम और ये d प्लस 3 3s are 9, 3d इज इक्वल्स टू 3/4 और d और 3d 4d, 4 × 4 विच इज 16d और यहाँ से 9 3s are 27। so हमारे यहाँ से d क्या हो जाएगा 27/16 एंड इट विल बी नथिंग बट 1.6 समथिंग समथिंग। ओके, सो जो भी ऐसे आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। Here is the answer C। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें यूज हो गई, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट वी विल डू इज एस्केलेटर्स। ओके, एस्केलेटर्स। नाउ इसका बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है और उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, कंसिडर कि ये हमें हमारी एस्केलेटर दी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, या अप होगा या डाउन होगा जो भी, फिर ये वापस जाती हैं और वापस ऐसे आती हैं। ठीक है, तो ये चलती रहती है तो कुछ इसकी स्पीड होगी, तो जो इसकी स्पीड होती है वो हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो काउंट होती है नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकेंड। ओके, नाउ अब हमें टोटल कितने स्टेप्स चलने वो कैसे पता चलेगा, इस एस्केलेटर को रोक देते हैं, इस एस्केलेटर को रोक देते हैं, स्टॉप इट। जैसे ही हम इसे स्टॉप करेंगे तो हम वहां से काउंट कर सकते हैं कि इस एस्केलेटर को चलने के लिए पूरे हमें टोटल कितने स्टेप्स चलने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ बनाया हुआ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स है हमारे पास। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जहां पे भी आपको एस्केलेटर के बारे में बात आएगी वहां पे स्पीड जो होगी वो स्टेप्स आप कितने ले पा रहे हैं, स्टेप्स पर सेकंड होगी, और दूसरा टोटल हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस कुछ मीटर्स में या ऐसे नहीं दिया होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने कवर करने हैं वो दिया होगा। ये दो चीजें क्लियर है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि जो हमारी स्पीड है वो कैसे होगी, स्टेप्स पर यूनिट टाइम। ओके, सेकंड या मिनट या जो भी हमें दिया होगा, सेकंड में ही दिया होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। दूसरा जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस कैसे दिया होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, और वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे पता चलते हैं हमें, वो हमें पता चलते हैं उस एस्केलेटर को रोक के। समझ में आई इतनी बात, आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ ये तो हो गया एस्केलेटर का।
अब कोई इंसान उस एस्केलेटर पे चल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एस्केलेटर जो है उसकी स्पीड है ई, स्पीड ऑफ एस्केलेटर मतलब ई स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। एक आदमी आया जो कि जिसकी स्पीड है एम, स्पीड ऑफ मैन। नाउ सेम रिलेटिव स्पीड वाला जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में हमने करा कि अगर मेरी जो एस्केलेटर है वो ऊपर की तरफ जा रही है और मैं भी सेम ऊपर की ही तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं एस्केलेटर पे खड़ा होने की बजाय मैं उसमें चल रहा हूँ, तो अब जो मेरी स्पीड है वो एडअप हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर जा रही है मैं भी उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मैं और जल्दी पहुंचूंगा ना। इट मीन्स मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो मेरी स्पीड एम है प्लस ई है, ठीक है। और ये दोनों केस में कंसिडर होगा अगर एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रही है और मैं भी ऊपर की तरफ जा रहा हूं, या दूसरा केस एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रही है और मैं भी नीचे की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, बोथ इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा इन अपोजिट डायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे मस्ती करने का मन है, तो मैंने कहा ये जो एस्केलेटर है वो नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन मैं तो थोड़ा सा मजे करने के मूड में हूँ, तो मैं ऊपर चढ़ के जाऊंगा ये नीचे आती हुई एस्केलेटर से। तो अगर कोई एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रही है और मुझे ऊपर की तरफ जाना है, तो ध्यान में रखो कि उसकी स्पीड है कुछ ई और मेरी स्पीड है एम। अगर मुझे ऊपर जाना है जबकि वो नीचे की तरफ आ रही है, तो मेरी स्पीड उस एस्केलेटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसके बराबर भी होगी तो मैं अपनी ही जगह पे रह जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वो 2 स्टेप्स पर सेकंड से नीचे आ रही है और मैं भी 2 स्टेप्स पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो 2 स्टेप्स वो नीचे, 2 स्टेप्स में ऊपर, जीरो। मैं वहीं पे रह जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट करा। समझ में आई बात। तो हमेशा अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है और मुझे पहुंचना है कहीं, तो एम शुड बी ग्रेटर देन ई, where m and e are, m is the speed of man and e is speed of escalator, ओके। सो इस केस में जो मेरी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m माइनस ई, क्योंकि मैं एस्केलेटर की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो एस्केलेटर मेरा अपोज कर रही है, तो मेरी जो स्पीड है उसमें से वो माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे भी हमारे 3 केस हो जाते हैं। एक, मैं जब नॉर्मली चल रहा हूँ और जब सेम डायरेक्शन में एस्केलेटर है और अपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेटर है, ये भी हमारा एपी में होता है। सेम टू सेम बोट्स, स्ट्रीम्स एंड बोट्स का जो केस हमने पढ़ा अभी, वहीं से ये भी है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो हेयर इज अवर क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स अप एन असेंडिंग एस्केलेटर। असेंडिंग एस्केलेटर इज जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 3 स्टेप्स पर सेकेंड। जो मैन की स्पीड है वो दी हुई है 3 स्टेप्स पर सेकेंड एंड रीचेज द टॉप इन 30 स्टेप्स, ओके। तो इसने कितने स्टेप्स लिए, 30 स्टेप्स। 30 स्टेप्स लेने के लिए इसे कितना टाइम लगा होगा, अगर 3 स्टेप्स पर सेकेंड है तो 10 सेकेंड्स, कितना, 10 सेकेंड्स। नाउ इफ he walks up the ascending escalator at 6 steps per second, he reaches the top in 45 steps, okay। so फर्स्ट केस, सेकंड केस, अगर उसकी स्पीड 6 स्टेप्स पर सेकंड होती तो उसे लगते 45 स्टेप्स, इट मीन्स 7.5 सेकेंड्स, ओके। नाउ हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन द स्टेशनरी एस्केलेटर। तो टोटल स्टेप्स कितने होंगे ये बताना है। तो क्योंकि वो जब चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में हमारी एस्केलेटर भी है, ठीक है। तो एस्केलेटर इफ इट इज ई प्लस 3,
ई इज एस्केलेटर की स्पीड, और 3 जो फर्स्ट केस में हमें स्पीड दी हुई है उसमें हमें कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। दूसरा केस ई प्लस 6 to 7.5। ये मैंने क्या करा, ये मैंने स्पीड ली फर्स्ट केस की, जब दोनों क्योंकि ऊपर की तरफ स्पीड है तो ऊपर की तरफ दोनों जा रहे हैं, एस्केलेटर और आदमी भी, तो स्पीड ऐड हो जाएंगी। उसमें कितना टाइम लगा वो, तो स्पीड इनटू टाइम विच इज़ डिस्टेंस, मतलब टोटल स्टेप्स निकाले यहाँ से भी। और क्योंकि सेम एस्केलेटर की बात हो रही है तो दूसरी स्पीड और दूसरे टाइम में भी हमें सेम डिस्टेंस कवर करना होगा। अब डिस्टेंस सेम है तो उसे इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा सॉल्यूशन, 10e प्लस 30 इज इक्वल्स टू 7.5e प्लस 6 5 जार 30, 6 7 जार ओके 45.0। तो यहाँ से हमारे पास होगा 2.5e विल बी इक्वल्स टू 15 एंड e विल बी इक्वल्स टू 6 स्टेप्स पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास एस्केलेटर की स्पीड आ गई। अब टोटल स्टेप्स कैसे निकलेंगे, दोनों में से किसी भी एक साइड को यूज कर लो, वहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दो तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, सो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 9 इंटू 10 विच इज 90 स्टेप्स इन टोटल। ओके, सो ऐसा ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो आज हमने करा बोट स्ट्रीम्स और दूसरा एस्केलेटर्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा, जो क्वेश्चन कराए वो क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। उसके अलावा यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, नोट्स जो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।